मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतुशासनं मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी अभी अपन जो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे 88 नंबर की दूसरे महाअधिकार की गाथा, उस पर उनका प्रवचन चलता था और पूर्व के 4 दिनों में 86 और 87 गाथा की भी चर्चा गुरुदेव की आ गई है। 88 गाथा भी कल प्रारंभ हो गई थी और आज उसका पुनः से गुरुदेव ने लिया है। तो अपन 86-87 गाथा को संक्षेप में देखते हुए 88 गाथा तक पहुँचते हैं। 86 गाथा का पाठ करते हैं। राणी में हिमूण हम मुनिवरु हम अंतरु होई महंतु देहु विमिलैणाणियहु जीवैम भिन्न मुणन्तु। ज्ञानी जन अर मूढ़ मुनि में यह महान अंतर जानो तन से निज को भिन्न जान कर ज्ञानी तन को भी छोड़े। बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा इसमें आचार्य भगवान ने की है। देखो उत्थानिका में कहा ज्ञानी और अज्ञानी यतियों में बहुत बड़ा भेद दिखलाते हैं। बड़ा भेद है। ज्ञानी यति नाम मुनि, तो ज्ञानी मुनियों में और अज्ञानी मुनियों में बहुत बड़ा भेद दिखलाते हैं। अन्वयार्थ में कहा कि सम्यक दृष्टि भावलिंगी और मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनियों में महत अंतरम भवति, बड़ा भारी भेद है। कितना भारी है कि समझो हिंदी में 36 का अंक लिखो ऐसा, दिशा ही न्यारी न्यारी है ना। 271 से 275 पंचरत्न गाथाएं प्रवचन सार की। वहाँ पर आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि द्रव्यलिंगी संसार तत्व है और भावलिंगी मोक्ष तत्व है, ऐसा वहाँ पर लिया है ना। अंतिम गाथाएं हैं प्रवचन सार की। यहाँ कहा कि सम्यक दृष्टि भावलिंगी संत
और मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि में बड़ा भारी भेद है, क्योंकि ज्ञानी मुनि तो शरीर को भी जीव से जुदा भिन्न जानकर छोड़ देते हैं अर्थात शरीर का भी ममत्व छोड़ देते हैं। तो फिर पुत्र स्त्री आदि का तो क्या कहना, ये तो प्रत्यक्ष से जुदे दिखाई देते हैं। और द्रव्यलिंगी मुनि लिंग नाम अपने वेश में ये नग्नता, अचेलकपना है, श्रृंगार आदि का त्याग इस लिंग में आत्मबुद्धि को रखता है। बोलो अंकुर भाई, भारी भेद है कि नहीं? कितना भारी भेद हुआ कि इसको अपन दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि ज्ञानी जन निमित्त का, ज्ञानी है ना, तो इसमें पेटे में सभी ज्ञानी ले लो, चर्चा तो मुनिराज की है, भावलिंगी मुनिराज की। तो भावलिंगी मुनिराज निमित्तों पर से लक्ष्य छोड़ देते हैं, सो निमित्त छूटते जाते हैं। और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, भले उसने द्रव्य लिंग रूप जिन लिंग बाह्य से ग्रहण कर लिया हो, तो भी वह उन निमित्तों को छोड़ता है निमित्त पर लक्ष्य करके। ख्याल में आई बात? कितना फर्क हो गया? यही बात यहाँ कही गई है कि ज्ञानी जन, आत्मज्ञानी, आत्मा के आराधक, प्रधानता से कहें तो भावलिंगी मुनिराज, निमित्तों का लक्ष्य छोड़कर आत्मा की आराधना करते हैं। तो आत्मा की आराधना ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों वह निमित्त छूटते जाते हैं। और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि वो निमित्त पर लक्ष्य रखकर निमित्त छोड़ता है माने वे तो छूटे ही है, और लक्ष्य छोड़ा भी नहीं तो वास्तव में छूटे ही नहीं, है ना? इसमें इसको समझना हो तो सरल है बात तो, कि जैसे भावलिंगी ज्ञानी धर्मात्मा ने अपने स्वरूप का लक्ष्य किया, तो निमित्त राग और पर्याय पर से लक्ष्य छोड़कर अपने स्वरूप का लक्ष्य किया, तो निमित्त पर से उसका लक्ष्य छूटा कि नहीं छूटा? निमित्त रह गए हों। अब अपन सामान्य बात करते हैं, मुनिराज की बात है, पर अपन बात करते हैं चलो गृहस्थ सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की, है ना। और मिथ्या दृष्टि या जो अज्ञानी अणुव्रती दिखते हैं या महाव्रती दिखते हैं, द्रव्यलिंगी, है ना। सब आ गया। द्रव्यलिंग में अकेले मुनि नहीं आते, श्रावक भी द्रव्यलिंगी होता है। अब देखो, अज्ञानी ने क्या किया? आत्म स्वभाव के आराधक ज्ञानी ने निमित्त पर से लक्ष्य छोड़कर स्वभाव की आराधना की, तो स्वभाव की आराधना में स्थिरता बढ़ते बढ़ते, वीतरागता बढ़ते बढ़ते बाह्य से निमित्त छूट जाते हैं। और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि वो उसका लक्ष्य निमित्त पर है कि ये निमित्त छोड़ूं तो मेरे धर्म होगा, मैं घर छोड़ूं, स्त्री पुत्र छोड़ूं तो मेरे धर्म होगा, मैं सिले कपड़े पहनना छोड़ूं तो मेरे धर्म होगा। ऐसी निमित्त पर लक्ष्य रूप मान्यता है। वो बात यहाँ आचार्य योगेंद्र देव ने कही, देखो, है ना। मिथ्या दृष्टि मुनि और सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनि में महत अंतरम भवति। देखो भावार्थ में देखते हैं, वीतराग स्वय संवेदन ज्ञानी महामुनि मन वचन काय इन तीनों से अपने को भिन्न जानता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म आदि से जिसको ममता नहीं है,
पिता माता पुत्र कलत्र आदि की बात तो अलग रहे, जो अपने आत्म स्वभाव से निज देह को ही जुदा जानता है, जिसके पर वस्तु में आत्म भाव नहीं है। आत्म भाव माने मेरापना, एकत्व का भाव, ममत्व का भाव नहीं है, और मूढ़ आत्मा पर भावों को अपने जानता है। आगे ख्याल में आई बात, क्या कहना है देखो। जो वीतरागी स्व संवेदन ज्ञानी महामुनि हैं, वे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म आदि से जिन्हें कोई ममता नहीं है, पिता माता पुत्र कलत्र आदि की बात तो दूर रहो, अरे वे आत्म स्वभाव से माने अपने स्वभाव से निज देह को, निज देह शब्द क्यों लिया कि अभी संयोग में है ना, मुनिराज के भी संयोग में देह तो है ना, तो वे निज देह को ही जुदा जानता है, तो अन्य की तो बात क्या कहें। जिसके पर वस्तु में आत्म भाव नहीं है, मैंने ममता एकता का भाव नहीं है, और मूढ़ आत्मा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि पर भावों को अपने जानता है। पर भाव और पर भावों, पर भाव में रागादि भाव, रागादि भाव और रागादि के सर्वनिमित्त, चाहे वे देवगुरु शास्त्र हो या स्त्री पुत्र कलत्रादि हो, कलत्रादि माने कुटुंब, तो मूढ़ आत्मा पर भावों को अपने जानता है। यही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है। पर को अपना माने वह बंधता है, और न माने पर को अपना वह मुक्त होता है। ये जिनेंद्र परमात्मा के सिद्धांत का सार है। यह निश्चय से जानना, यह यथार्थ जानना। ये 86 गाथा हुई। यहाँ पर 41 दोहों के महास्थल के बीच में 15 दोहों में वीतराग स्व संवेदन ज्ञान की मुख्यता से दूसरा अंत स्थल समाप्त हुआ। अभी इसमें अपन 80 पेज है, उस पे चलते हैं। थोड़ा गुरुदेव का एक पैराग्राफ है, वो देखेंगे। ये आया ना, अपन ने अभी देखा था, ज्ञानी मुनिराज, वीतराग स्व संवेदन ज्ञानी मुनिराज, वे शरीर, अपने ही शरीर को जुदा जानते हैं। नौ कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म को आत्म स्वभाव से भिन्न जानते हैं। यही तो बात आई। अब देखो, भाव कर्म यानी पुण्य पाप के भाव, दया दान व्रत भक्ति के भाव, बेभाव कर्म है, उसे मुनि अपने नहीं मानते। मेरा है, ये रागादि भाव मेरा है, ऐसी ममता नहीं करते। गजब बात है। पाप के परिणाम तो भिन्न रहो, परंतु पुण्य परिणाम में ममता नहीं करते। ये मेरे 5 महाव्रत, ये मेरी 5 समिति, ये मेरे 28 मूल गुण, ये ऐसे करके मुनिराज उनमें ममता नहीं करते। पुण्य का परिणाम है ना, महाव्रत का विकल्प, 28 मूल गुण का विकल्प, काय का परिणाम है, काय का परिणाम है अंकुर, पुण्य का परिणाम है। पुण्य का परिणाम है तो पाप परिणाम तो दूर रहो, भिन्न रहो। लेकिन जो भूमिका प्रमाण में होने वाले जो 5 महाव्रत 28 मूल गुण के राग के पुण्य रूप कषाय की मंदता वाले विकल्प हैं, उनको वे उसमें ममता नहीं करते कि ये मेरी चीज है। देखो, मैं निरतिचार इनका पालन करता हूँ, मैं इनमें अतिचार नहीं लगने देता, मैं कोई दोष नहीं होने देता, मैं इनमें बहुत सावधान हूँ। ऐसी ममता मुनिराज नहीं करते।
अपने को लगता है कि मुनिराज तो ली हुई प्रतिज्ञा के प्रति बहुत सावधान है, तो बात तो आप ठीक कह रहे हो, वे ली हुई प्रतिज्ञा के प्रति बहुत ही सावधान हैं, लेकिन प्रतिज्ञा कौन सी ली है उन्होंने? प्रतिज्ञा प्रवज्या दीक्षा तो शुद्ध उपयोग की ली है, और शुद्ध उपयोग की दीक्षा ली है तो उसमें तो वे बहुत सावधान हैं, क्षण क्षण सावधान हैं, लेकिन जब उसमें अशक्त वर्तते हैं तो ये 5 महाव्रत 28 मूल गुण संबंधी विकल्प आ खड़े होते हैं, उन्हें वे अपना नहीं मानते। 28 मूल गुण के विकल्प हैं, बोलो वे धर्म हैं कि भाव कर्म हैं? पक्का बोलो, दिल से बोलो, सामने पढ़ के तो क्या बोलना, समझ के बोलो क्या कहना है। 28 मूल गुण धर्म है कि भाव कर्म है? बोलो चंद्रेश भाई। धर्म कहां से हो जाएगा जो आकुलता में है, जो दुख रूप है, जो दुख का कारण है, जो असुचि रूप है, जो विपरीत है, वो धर्म कैसे हो जाएगा? पंच महाव्रत के परिणाम हैं वे भाव कर्म हैं, उसमें मुनिराज ममता नहीं करते कि वे मेरे हैं और उनसे मुझे लाभ होगा। वे स्वप्न में भी ऐसा विचार नहीं करते कि ये जो 5 महाव्रत हैं इनसे मेरा मुनिपना चलता है। बोलो, स्वप्न में विचार नहीं करते, स्वप्न में ऐसा कोई विचार भी खड़ा नहीं होता कि ये 5 महाव्रत 28 मूल गुण हैं, इनसे मेरा मुनिपना चलता है। तो वे मुनिपना काहे से मानते हैं कि अपनी 3 कषाय की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन वाली वीतराग परिणति से और शुद्ध उपयोग के व्यापार रूप जो उनकी आत्म आराधना है उससे मेरा मुनिपना चल रहा है, टिक रहा है। कोई कोई ऐसी भ्रांति हो जाती है, कोई कोई कह भी गए ऐसा, मैंने सुना इसलिए वो याद आ जाती है बात। 6वें गुणस्थान के योग विकल्प वे मुनि दशा को टिकाए रखते हैं। जड़ से झूठी बात है, जड़ से झूठी बात है। वे टिकाए रखते नहीं, मुनिराज देखो, यदि वे टिकाए रखते, लॉजिक समझना आप, यदि वे टिकाए रखते तो भोग काल से अधिक यदि वे रह जाएं 5 महाव्रत के विकल्प, तो गुणस्थान टिकता है कि गिरता है? तो फिर कौन टिका रहा है मुनिपने को? कि वो असक्तता में उठ खड़े हुए, आ पड़े हुए जो 5 महाव्रत 28 मूल गुण के विकल्प हैं उनसे शीघ्र छूटकर शुद्ध उपयोग में आ जाते हैं, उससे मुनिपना टिक गया। ख्याल में आई कि नहीं आई बात? बोलो। ये बात को कभी स्वीकार मत करना कि विकल्पों से, क्योंकि उसे सजाकर प्रस्तुत किया जाता है। कैसे सजाकर? देखो, मुनि के योग्य भूमिका वाले 5 महाव्रत 28 मूल गुण के परिणाम जो 6वें गुण स्थान में मुनिराज को वर्तते हैं उनसे मुनिपना टिक रहा है। अब लॉजिक अपन ने देखा, उससे टिक रहा है तो उसमें टिक जाए तो मुनिपना चला जाए। वो तो उसे छोड़ करके कितनी जल्दी छोड़ते हैं पता है?
कि जितना शुद्ध उपयोग में काल व्यतीत किया उसके दुगने से दुगना समय हो इसके पहले छोड़ देते हैं। और यदि उतना दुगना समय भोग ले छठवें गुण स्थान का तो गुण स्थान गिर जाता है। तो कहा देखो वे 28 मूल गुण कौन है कि वे भाव कर्म है। पंच महाव्रत के परिणाम है वे भाव कर्म है। उसमें मुनिराज ममता नहीं करते कि वे मेरे हैं और उनसे मुझे लाभ होगा। अब यहां प्रश्न है, देखो मुनि करते हैं हमारे तो करना पड़ेगा, है ना। मुनि तो करते हैं, उसका प्रश्न देखो कहां से है कि मुनि तो करते हैं, मतलब उनके ऐसा होता है 5 महाव्रत 28 मूल गुण के परिणाम, ज्ञानी धर्मात्मा हैं और वे ममता नहीं करते कि वे मेरे हैं। तो कहा कि वे तो मुनि को तो सहज हो रहे हैं पर हमारे तो करना पड़ेगा ना। उसका प्रश्न कहाँ से समझ में आ रहा है कि नहीं, वो ये पूछ रहे हैं भैया जो है वहाँ श्रोता, ये पूछ रहे हैं कि मुनि को तो सहज हो गए, मुनि को तो सहज हैं, वर्तते हैं, वे उसमें अपनापन ममतापना करते नहीं। लेकिन अभी हमको तो पहले ये सब 28 मूल गुण 5 महाव्रत पहले तो हमको करना पड़ेंगे ना। ख्याल में आई बात। परसों नरसों चला होगा ये प्रवचन, मेरे ख्याल 9 तारीख को चला होगा, 9 या 10 को। तो कहा कि हमारे करना पड़ेगा। तो कहा कि तुम कौन की बात चलेगी, मुनि कौन होगा। मुनि कौन होगा जिसने अपने आत्म स्वभाव का भान करके उसमें आपरूपता की प्रतीति की है और फिर उसमें विशेष विशेष लीनता से स्थिरता विशेष प्राप्त हो गई है। 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता की दशा आ गई है। वे मुनिपना लेते हैं और जब वे मुनिपना लेते हैं तो उनके ऐसा ही परिणाम होता है, उसमें पढ़ने की क्या बात है। ये जिन शासन में धर्म के लिए कुछ करना पड़ता ही नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता, एक काम करना पड़ता है, वो ये कि जो मैं हूं परिपूर्ण शुद्ध पवित्र अनादि अनंत ज्ञायक चिदानंद वस्तु, उसकी महिमा करना है, बस और कुछ नहीं करना है। एक इसकी महिमा करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है चंद्रेश भाई। तो उससे कैसे हो जाएगा कि इस चैतन्य प्रभु की, इस परिपूर्ण ज्ञायक तत्व की महिमा में रहोगे, इसको अपनी सर्व रूप से इसको ही ऊर्ध्व रखोगे तो इसकी महिमा में, इसकी ऊर्ध्वता में, रुचि की प्रगाढ़ता में वीर्य स्वयं उस ओर को ढलकर वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की परिणति को प्रकट करता है और फिर विशेष विशेष लीनता से स्थिरता बढ़ते हुए मुनि पद प्राप्त होता है और उसमें और विशेष एकाग्रता के द्वारा पूर्णता की प्राप्ति होती है। बताओ इस पूरे मार्ग में करना पड़ा तो क्या करना पड़ा, बताओ। अरे सम्यक दर्शन करना पड़ा कि ना, सम्यक ज्ञान चारित्र अंगीकार करना पड़ा कि ना, तो अणुव्रत पालने पड़े कि ना, महाव्रत अंगीकार करने पड़े कि ना, तो श्रेणी तो मारना पड़ी कि ना। यहां तो एक ही काम करना पड़ा, वो इस ज्ञायक भगवान की महिमा, अपने अनादि अनंत परम पारिणामिक पर से अत्यंत निरपेक्ष वस्तु तत्व जो है,
अपना गायक चिदानंद भगवान जो है, इसकी महिमा में, इसकी ऊर्ध्वता में बताओ रुचि इसकी ही चलेगी कि व्रतादि के भावों की चलेगी? अब बताओ, जब यही ऊर्ध्व है, अपना पंचम परम पारणामिक भाव चिदानंद गायक भगवान, जब यही ऊर्ध्व है, यही मुख्य है, इसकी ही महिमा है, तो इसकी महिमा में रुचि भी इसकी प्रगाढ़ होगी, रुचि भी इसकी बलवती होगी, रुचि भी इसकी बहुत गाढ़ी होगी। अब उस गाढ़ी रुचि में वीर की जिम्मेदारी है कि वो रुचि का अनुसरण करे। वीर नाम पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ अपने आप उधर को दौड़ेगा, और जब पुरुषार्थ इधर को दौड़ेगा तो इसका आस्वादन, प्रतीति और इसका वहां पर ध्यान रूप भाव स्वतः होगा। और जब एक बार इसके आलम्बन लेने से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, तो अतीन्द्रिय आनंद जब प्रकट हो गया तो कौन नहीं लेना चाहेगा उस आनंद का बार बार भोग, बार बार आनंद। तो उसके आनंद की बढ़वारी में, स्वरूप की एकाग्रता में स्थिरता बढ़ते बढ़ते ये श्रावक मुनि पद आदि बीच में आ जाते हैं, और इसकी और उग्र एकाग्रता से पूर्णता की प्राप्ति होती है। पूरे मोक्ष मार्ग में यदि कुछ भी करना है तो एक ही काम करना है। चंद्रेश भाई, समझ में आई बात? अक्षय भाई, एक काम करना है, स्वाध्याय करना पड़ेगी, गुरुदेव श्री की सीडी सुनना पड़ेगी, कि पड़ेगा का यहां धंधा ही नहीं है भाई। इस आत्मा की महिमा में, वो गुरुदेव श्री के वचन सुनने में हमको तो इसकी महिमा बढ़ती है, स्वाध्याय सुनने में हमको तो अपने चैतन्य भगवान की महिमा बढ़ती है। ये प्रभु विराजते हैं पूर्ण वीतराग भाव में, इन्हें देख देख कर मुझे तो अपनी ही महिमा बढ़ती है। इसलिए मैं यहाँ इन आयोजन में, कार्यक्रम में आपको दिखाई देता हूँ। दरअसल में मुझे स्वाध्याय की महिमा नहीं है, स्वाध्याय के में तो मुझे आत्मा की महिमा चढ़ती है। देखो, सम्यक दृष्टि भी पर को अपना नहीं मानते, ये तो वीतरागी विशेष ज्ञान की बात चलती है, यानी तो मुनिराज की अपेक्षा बात चलती है। और तुमने पूछा कि हमें भी तो करना पड़ेगा ना साहब, मुनि को तो हो जाता है ऐसे। कोई एक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो प्रश्न पूछते रहते हैं मुझसे, अभ्यास रूप तो करने चाहिए, अभ्यास रूप तो करने चाहिए। तो अभ्यास करना है तो इस चैतन्य परमात्मा का करो ना भैया, इसके निर्णय का अभ्यास करो ना। जो भाव छोड़ देने योग्य है उसका क्या अभ्यास करते हो तुम? समझ में आया लॉजिक? जो भाव अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, होगा और छूटेगा कि नहीं छूटेगा कि साथ जाएगा, होगा और हो करके छूटेगा, होगा और होकर छूटेगा। तो जिसे छूटना ही है उसका क्या अभ्यास करना? आएगा देख लेंगे जो होगा। अभ्यास किसका करना? अरे अभ्यास भी स्वरूप के निर्णय का करना, क्योंकि हमें एकमात्र निज गायक स्वरूप की ही महिमा है। 90 पेज पर आते हैं, संक्षेप में अपन पूरा विषय एक बार अपने आ जाए रिवीजन में। इस अपेक्षा से ये अपन ने 86 गाथा देखी, अब 87 है शायद इसके 90 पेज पर। 87 गाथा। लीण हम एक क्षय मुण पर भव, वीहु अशेष
बहुविधम मिषेण जिये, दोहिम बिहेव विशेषु। मूढ़ जीव सारा जग लेना चाहे विविध धर्म से ही, किंतु न ज्ञानी कुछ भी चाहे, अंतर इनमें इतना ही। अभी 86 गाथा में अपन ने देखा सच्चे मुनिराज भावलिंगी संत और द्रव्यलिंगी मुनि में बड़ा अंतर है। वे देह के प्रति उन्हें ममता नहीं, इसलिए देह यानी देह को वे अपना मानते नहीं, इसलिए उन्हें देह के प्रति ममता नहीं। और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि को इस लिंग इस वेश के प्रति ममता है। अब दूसरी बात है, अब परिग्रह त्याग के व्याख्यान को 8 दोहों में कहते हैं। यहाँ परिग्रह के त्याग से संदर्भित मोक्ष मार्ग का अधिकार चलता है ना, तो परिग्रह त्याग का व्याख्यान उसको 8 दोहों में कहते हैं। इसको देखो, अन्वयार्थ है, ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों में इतना ही भेद है कि अज्ञानी जन अनेक तरह के धर्म के बहाने से इस समस्त जगत को ही नियम से लेने की इच्छा करता है, अर्थात सब संसार के भोगों की इच्छा करता है। तपश्चरण आदि काय क्लेश से स्वर्गादि के सुखों को चाहता है। ये अज्ञानी की बात करें। दोबारा पढ़ते, अज्ञानी का मामला क्या है, अज्ञानी का खेल क्या है कि वह अनेक तरह के धर्म के बहाने से शब्द है मूल, बहुविध धर्म मिषेण, धर्म के बहाने से। ये क्या मतलब हुआ है ना? थोड़ा सा इसका भाव वासन करना, इस शब्द के द्वारा आचार्य परमात्मा क्या कहना चाहते हैं कि हम बच्चे को सवेरे टिफिन तैयार करके और बस्ता दे के स्कूल के लिए रवाना कर देते हैं, और वह स्कूल के बहाने क्रिकेट के ग्राउंड पे पहुंच जाता है। तो कितना उसकी पढ़ाई हो गई आज। ऐसे ये अनेक तरह के धर्म के बहाने से, यानी ये बहाना तो बनाता है धर्म का और कार्य करता है बंध का। ये बहाने शब्द से क्या यहाँ है, उसका भाव वासन है, ये थोड़ा ख्याल में लेना। बहाना तो बना रहा है धर्म का, मैं तो धर्म कर रहा हूं, मैं तो धर्म मार्ग पर चल रहा हूं, आओ भैया तुम भी मेरे साथ धर्म मार्ग पर चलो। अरे तुम धर्म मार्ग पर चल रहे हो, ये तुम बहाना बना रहे हो। तुम दरअसल में तुम धर्म चाहते भी नहीं, तुम तो वास्तव में उस धर्म के नाम पर, धर्म के बहाने से सारे जगत के वैभव के अभिलाषी हो, भोगों के इच्छुक हो। कठिन बात कही है इस गाथा में आचार्य परमात्मा। देखो, अनेक तरह के धर्म के बहाने से एतद अशेषम, इस समस्त जगत को ही नियम से लेने की इच्छा करता है। नियम शब्द क्या कह रहा है कि वो ही बात है ना, कदाचित नियम, कदाचित लेने की इच्छा करता है, ऐसा नहीं लिखा, नियम से लेने की इच्छा करता है, अर्थात सब संसार के भोगों की इच्छा करता है। कौन? अज्ञानी, अपने स्वरूप का बेभान,
अपने स्वरूप को, अपने सुख सरोवर को नहीं जानने वाला, अज्ञानी, राग में एकत्व से पीड़ित, वह अज्ञानी नियम से अनेक प्रकार के धर्म के बहाने, धर्म का बहाना कर कर के कि मैं तो धर्म मार्ग पर चलता हूँ, मैं तो धर्मात्मा हूँ, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, ऐसे अनेक प्रकार के धर्म के बहाने बना करके नियम से पूरे जगत को ही ले लेना चाहता है, अर्थात संसार के, सर्व संसार के भोगों की इच्छा करता है। कैसे करके करता है कि देखो, तपश्चरण आदि काय क्लेश से स्वर्ग आदि के सुखों को चाहता है। बोलो, ये होशियार व्यापारी, अज्ञानी व्यापारी कैसे कहते हैं? अपन लोग सबको ही पता है व्यापारी कैसे कहते हैं, है ना। लाख रुपए की पूंजी लगा के 10 लाख कमाना चाहे, वही तो व्यापारी। ये बस मैंने कह दिया, अब समझना, मैं बोलूंगा, मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, बोल दिया मैंने जो बोलना था, अब आप इस पे से खुद समझना। तपश्चरण आदि काय क्लेश से स्वर्गादि के सुखों को चाहता है। देखो यानी क्या क्या इसका खेल है, देखो अज्ञानी का, कि यहां तपश्चरण है ना, अनशन, ऊनोदर, विविक्त, सय्यासन आदि ऐसे क्रिया और वैसे मंद कषाय के परिणाम करके और काय क्लेश आदि करके क्या चाहता है? यहां अभी अनुकूल सामग्री को छोड़कर काय क्लेश आदि में वर्तन करके क्या चाहता है? कि बढ़िया काया चाहता है और बढ़िया भोग के साधन चाहता है। कौन? बहाने से वो इच्छा करता है मोक्ष की, ऐसा बहाना बनाता है जगत के सामने भी और खुद से भी बहाना बनाया हुआ है कि मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूं। जगत को भी दिखा रहा है कि मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूं, पर अंतर्वृत्ति में उसके भोगों की इच्छा का भाव चल रहा है ना। वो गाहे बगाहे बोलते, आप उससे चर्चा करो तो वो कभी ना कभी ये कह देगा कि चलो मोक्ष नहीं होगा तो स्वर्ग तो होगा ही होगा। करके देख लेना आप चर्चा ऐसे बहानेबाजों से। वे बहानेबाज क्या कहेंगे विमल जी, भाई साहब क्या कहेंगे कि अब पंचम काल है तो भले मोक्ष ना हो और मोक्ष एकाध भव बाद हो जाएगा, अभी तो स्वर्ग मिल ही जाएगा। तो तुझे स्वर्ग की इच्छा है कि इस आत्मा के अंतरंग आनंद को भोगने की इच्छा है। ये तो सब पोल निकाल दी है योगेंद्र देव ने 6वीं शताब्दी में हुए, आज से 1400 वर्ष पहले, कुंद आचार्य के 500 वर्ष बाद सब पोल निकाल दिए। देखो आप, तपश्चरण आदि काय क्लेश से स्वर्ग आदि के सुखों को चाहता है और ज्ञानी जन कर्मों के क्षय के लिए, यहां कर्मों के क्षय में 2 भाव समझना, परिणति में वर्तती अशुद्धता को मेटने के लिए और निमित्त में कर्मों के संयोग से छूटने के लिए तपश्चरण आदि करते हैं। वे भोगों के अभिलाषी नहीं हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि स्वरूप के भान वाले को, स्वरूप के श्रद्धानी प्रतीतिवंत को
कभी भी उतावली होती नहीं है और प्रमादी होता नहीं है। अपने को लगता है ना कि अब सम्यक दर्शन हो गया तो अब तुम व्रत क्यों नहीं ले रहे, ऐसे कोई तो पूछ लेता है, कोई के चित्त में उमड़ आते हैं ऐसे प्रश्न कि जब सम्यक दर्शन हो गया, आप पहले कहते थे कि सम्यक दर्शन बिना व्रत सब बाल व्रत है ना। अक्ति निकली ना अभी, अक्ति पे बच्चियां करती हैं गुड्डा गुड़िया की शादी, ऐसे हैं वे तो हमने चलो मान लिया आपकी बात, शिरोधारी है कि सम्यक दर्शन के बिना व्रत आदि नहीं होते। अब सम्यक दर्शन हो गया, आप क्यों नहीं ले रहे व्रत? अरे भाई, जब अंतरंग में स्थिरता होती है, व्रतादि के परिणाम सहज, दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूप स्थिरता वीतरागता होती है तो व्रतादि के परिणाम होते। उतावली का क्या काम है? आपको तो प्रथमानी योग से कह दें यही बात, सबको पता है। चाहे एक सम्यक दृष्टि राजकुमार आदि कुमार 83 लाख पूर्व तक कोई व्रतादि के भाव, महाव्रतादि के भाव ही नहीं आए। उतावली नहीं होती और प्रमादी होता नहीं तो भोगों का अभिलाषी नहीं है। इसका भावार्थ भी देख लो जरा। वीतराग सहजानंद अखंड सुख का आस्वाद रूप जो शुद्धात्मा वही का अर्थ समझते हो ना, दूसरा कुछ नहीं, वही आराधने योग्य है। ऐसी जो रुचि वह सम्यक दर्शन है। बोलो इसमें क्या बात आ गई? वीतराग सहजानंद अखंड सुख कौन है? ये आत्मा, ये जो शुद्धात्मा है, यही आराधने योग्य है। ऐसी इसकी ऊर्ध्वता में वो रुचि और रुचि के परिणमन में, रुचि की उग्रता में जो परिणमन होकर सम्यक दर्शन हुआ है ना। शास्त्रों में रुचि को भी सम्यक दर्शन कहा। 6 डाला में कहा ना, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। तो रुचि को रुचि भी कहते हैं, श्रद्धान भी कहते हैं, प्रतीति भी कहते हैं, अहम भी कहते हैं, सम्यक दर्शन भी कहते हैं। समस्त मिथ्यात्व रागादि आश्रम से भिन्न रूप उसी परमात्मा का जो ज्ञान वह सम्यक ज्ञान, उसी में निश्चल चित्त की वृत्ति वह सम्यक चारित्र। यह निश्चय रत्नत्रय रूप जो शुद्धात्मा की रुचि जिसको नहीं, ऐसा मूढ़ जन आत्मा को नहीं जानता हुआ और नहीं अनुभवता हुआ जगत के समस्त भोगों को धर्म के बहाने से लेना चाहता है। अपने को अभी तो लगेगा बड़ा बैरागी। ये सब पोल निकाली है भैया, तो पोल क्यों निकाली उनकी? आपको अच्छा लगता है सबकी पोल निकालना कि नाना तुम्हारी भ्रांति दूर हो, इसके लिए हमारी आपकी भ्रांति में ये भ्रांतपना ना रह जाए, ये भ्रम ना रह जाए, संशय ना रह जाए, इसके लिए कही है बात। देखो, जगत के समस्त भोगों को धर्म के बहाने से लेना चाहता है तथा ज्ञानी जन समस्त भोगों से उदास है। जो विद्यमान भोग थे वे सब छोड़ दिए हैं और आगामी वांछा नहीं है, ऐसा जानना। किसको? ज्ञानी को। और अज्ञानी को, यानी इसकी तो यदि थोड़ी और बात देखें, ये तो मुनिराज के संदर्भ से है। यानी अज्ञानी द्रव्यलिंगी मुनिराज वह धर्म के बहाने से सब भोग की प्राप्ति का इच्छुक है, और ज्ञानी मुनिराज वे विद्यमान भोग थे वे छोड़ दिए हैं, माने छूट गए हैं, और आगामी भोगों की वांछा नहीं है, ऐसा जानना। या थोड़ा गुरुदेव का देखो, नीचे ही देखो। अनेक तरह के धर्म के बहाने से,
इस समस्त भुवनम नाम जगत को नियम से लेने की इच्छा करता है। देखो जिसे अब देखना भैया, है ना, अपन कहाँ फिटोरे हैं या अपनी बात तो नहीं आ गई, ये ऐसे करके समझना जरा। बात आई ना, जैसे बात रोग कैसे कहते हैं, अखबार में आया तो अपन पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते देखते हैं अपने को तो नहीं है ये लक्षण, और यदि है तो बताओ भैया उपचार क्या दिखाया इसमें लेख में। तो जरा देखो, ये छोटा सा लेख है 8 लाइन का, इसमें देखना। जिसे राग पुण्य का राग है, उसकी भी जिसे अभिलाषा है, उसे पूरे जगत की अभिलाषा है। लो क्या नियम निकल आया इस गाथा में से। जिसे पुण्य का राग है, जिसे शुभ भावों में रुचि है, जिसे मंद कषाय के भावों में रुचि है, जिसे मंद कषाय के भाव में लाभपना दिखता है, दरअसल में उसे पूरे जगत के भोगों को प्राप्त करने की अभिलाषा है। ऐसा कहते हैं अपने को। देखो कई बार क्या होता है, जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है, तो अपन जो दिखते दिखते को देखते रहते हैं, पर अंतरंग अभिप्राय कहाँ क्या चल रहा है उसको टटोल कर महसूस करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। क्या होता है कि मंद कषाय में ये जीव को तीव्र कषाय की अपेक्षा से थोड़ी वहाँ आकुलता कम होती है। तो आकुलता कम होती है तो ये कम आकुलता में तुष्ट होता है, संतुष्ट होता है, और अंतरंग में इसके एक भाव चलता रहता है कि भैया नरकादि से तो बच जाएंगे, नरकादि से तो बच जाएंगे, मोक्ष होगा तब हो जाएगा, नरकादि से तो बच जाएंगे। नरकादि से बच जाएंगे का पलट के अर्थ निकाल लो जरा। नरकादि से बच जाएंगे, नरक त्रियन से बच जाएंगे, माने स्वर्ग आदि मिल जाएंगे। और स्वर्ग आदि में ऐसा भी नहीं होता कि वहां पिताजी की वसीयत वाली वस्तुएं मिलती हो। यहाँ तो वहां तो स्वतः ही अनेक प्रकार का वैभव वहां प्राप्त होता है। चाहता क्या है ये अंदर अंदर में, ये टटोलना पड़ेगा ना अभिप्राय को। जिसे पुण्य के परिणाम की रुचि और अभिलाषा है, उसके फल रूप से पूरी दुनिया की इच्छा है। उसे भुवनम नाम 3 भुवन की इच्छा है, 3 लोक के सब वैभव चाहता है। ज्ञानी को एक आत्मा आनंद स्वरूप की रुचि है, रुचि है, और शुभ की रुचि नहीं है। कौन को? ज्ञानी को। ज्ञानी को एक अपने शुद्ध ज्ञायक परिपूर्ण चिदानंद सुख स्वरूप आत्मा की ही रुचि है, शुभ भाव की रुचि नहीं है। अब इसमें से कोई सिद्धांत निकल सकता है, भैया बोलो। इतनी बात कही, ज्ञानी धर्मात्मा आत्मा के आराधक मोक्ष मार्ग में चलने वाले, शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करने वाले ऐसे भव्य जीव को एक शुद्ध आत्मा की ही रुचि है, शुभ भाव की रुचि नहीं है। इसमें कोई और सिद्धांत निकलता है क्या? यानी ये सिद्धांत में, इस वाक्य में कुछ और बात पुष्ट होती है कि नहीं? सुनो क्या होती है। मतलब सिद्धांत तो यही है, पर उसमें एक न्याय और निकल करके आता है। क्या न्याय निकल करके आता है
कि ज्ञानी को, मोक्ष मार्गी को, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तते जीव को एक शुद्ध आत्मा की ही रुचि है, शुभ भाव की रुचि नहीं है। इसका अर्थ है जिसको शुभ भाव की रुचि है वह ज्ञानी नहीं हो सकता। यह न्याय निकला कि नहीं निकला? अब अपने को यदि इस मोक्ष मार्ग में प्रवेश पाना है और शीघ्र ही, है ना, असंख्य समय को शीघ्र कहा जाता है अनंत काल की अपेक्षा, है ना, शीघ्र ही 2-4 भव 8 भव, तो शीघ्र ही जिसे मुक्ति को प्राप्त करना है उसे शुभ भाव की रुचि होती नहीं, तो तुम्हें यदि शुभ भाव की रुचि है तो तुम्हें वह मोक्ष मार्ग में प्रवेश मिलेगा नहीं। ये न्याय निकल आया इसमें से। आगे बढ़ते हैं, देखो। और पुण्य परिणाम में जिसकी रुचि है उसे पूरे जगत की रुचि है। अब गई ये गुरुदेव की बात। एक और राम और एक और गांव। सम्यक दृष्टि को आत्म राम की रुचि है तो अज्ञानी आत्मा के अतिरिक्त पूरे जगत की रुचि करता है। यानी जैसे राम की रुचि उसे गांव की रुचि नहीं, जिसे गांव की रुचि उसे राम की रुचि नहीं। आ गया ना बात, ये पॉइंट। अब 94 पे देखते हैं। ये आ गया, इसी में आई है वो बात है शायद। दूसरे जीवों की दया पाल रहा साहब और आप कह रहे हो उसे भोग की इच्छा है ना। वो कितनी सावधानी से अपना रहन सहन, जीवन यापन, भोजन आदि, तपश्चरण आदि कर रहा है, दूसरे जीवों की दया पालता है, 6 काय के जीवों के प्रति उनकी हिंसा ना हो जाए इसके प्रति अत्यंत सावधान रहता है। आप कह रहे हो उसे भोग की इच्छा है। अरे अब असलियत सुनो, असलियत इसे कहते हैं एक्सरे। एक्सरे होता है ना, जब अंदर टीवी हो, दमा हो तो बाहर से मालूम नहीं पड़े तो फिर एक्सरे से मालूम पड़ता। अब तो और साधन आ गए पर अपने उदाहरण में इतना ही बहुत है। एक्सरे, अब एक्सरे देखो। दया पालने में भी राग है। बोलो, दया पालना राग है कि वीतराग परिणाम है? निर्णय आप करोगे, फिर इसके बाद बात चलेगी। दया पालना पर जीवों के प्रति 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के अथवा 1 इंद्रिय के स्थावर आदि जीव, उनके प्रति दया पालने का जो भाव आपके अंदर में उमड़ा है वो दया पालने का भाव भाई साहब राग है कि वीतरागी भाव है। ये आप जवाब दोगे तब बात आगे बढ़ेगी। महेश भाई साहब देंगे आज। राग है, महेश भाई साहब का निर्णय सभा का निर्णय है। तो दया पालना भी राग है। राग में इच्छा है। बोलो, राग इच्छा रूप होता है कि नहीं होता है? राग में इच्छा है, तो इच्छा काय की है? ये देखो भैया, ये पूज्य गुरुदेव श्री का खुलासा है, आचार्य योगेंद्र देव की गाथा है, ब्रह्मदेव सूरी या भगवान की टीका है, और ये अपने गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण है और आपके सामने है। निर्णय आपको करना है। बोलो, इच्छा का ऐसे कहते हैं? इच्छा का ऐसे कहते हैं? नहीं, इच्छा का सामान्य भाव पकड़ो जरा। क्या क्या कहते हैं? इच्छा माने नहीं, राग है वो इच्छा है। इच्छा का सामान्य भाव पकड़ो। अभी जैसे 10 बजे 5-10 मिनट में अपन अपनी बात पूरी करेंगे, फिर यहाँ से घर जाओगे आप तो 5 मिनट में पहुँच जाओगे, 6 मिनट में, 3 मिनट में, जो भी। 5 मिनट बाद कुछ इच्छा होगी ना आपको, पानी की इच्छा, जलपान की इच्छा, भोजन की इच्छा। तो इच्छा माने अभिलाषा। किसकी? भोग की। पानी के भोगने की, नाश्ता के भोगने की इच्छा होगी कि नहीं होगी?
तो इच्छा तो वास्तव में भोगों की होती है। लॉजिक से पकड़ो बात को। दया पालना क्या भाव है? राग के वीतराग? राग भाव। राग में इच्छा है तो इच्छा कैसी होती है? भोग की इच्छा होती है। कठोर बात है भाई, समझ में आना कठिन पड़ जाएगा। मुकेश जी भाई साहब, कैसे कठिन पड़ जाता है देखो तो सही। आप अच्छा कहते हो कि नहीं कहते? आप घर गए अभी और आप घर जाके बोलो आज तो दाल बाटी की इच्छा है, तो क्या इच्छा माने क्या? भोगने के भाव की अभिलाषा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आज नहीं बन रही, कोई बात नहीं पर क्या मतलब क्या? एक बार जरा भाव पकड़ो। ये एक एक लाइन गुरुदेव श्री की है, इसका भाव भाषण करो थोड़ा सा। दया पालना कौन सा भाव? राग का भाव। राग कौन सा भाव है? इच्छा का भाव। और इच्छा काय की होती है कि भोग की होती है? कठोर बात है भाई। पर की दया पालने का भाव है, वह पुण्य है, राग है। निश्चय से तो स्वरूप की हिंसा। स्वरूप की हिंसा हुई कि नहीं हुई? कौन ने कहा? अमृतचंद्राचार्य देव ने। कहाँ कहा? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। सूक्ष्म बात बापू, धर्म और धर्म का फल अलौकिक है और पुण्य के फल लौकिक है। और लौकिक में क्या मिलता है और अलौकिक में क्या मिलता है, इसका निर्णय आज कर लो तो आज आपकी दिशा बदल जाएगी, पक्का। आज निर्णय कर लो। लौकिक के फल में क्या मिलेगा जय कुमार जी भाई साहब? लौकिक के फल में स्वर्ग की मनुष्यादि गति की अनुकूलताएं लौकिक फल में। और अलौकिक फल क्या मिलेगा? सादी अनंत काल का अतीन्द्रिय बेहद अपरिमित आनंद, आनंद और आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोल। धर्म और धर्म का फल वह अलौकिक है, पुण्य और पुण्य के फल लौकिक स्वर्ग आदि भोग की भावना वाले हैं। समझ में आया? 101 पे आते हैं अपन। और 88वीं गाथा जो आज चल रही थी उस पे आज गुरुदेव का आया, उसे अपन कल ले लेंगे, कल के विषय के साथ। समय हो गया है। अच्छा, ये इसी का है, अभी इसी का है। 88 अपन कल ले लेंगे, इसको पूरी कर लेते हैं ना। यहाँ ये कहते हैं पर की रुचि बदल डालो, पुण्य के परिणाम की भी रुचि ना करो। उसके फल की तो बात यहाँ कहाँ करना है? पुण्य का फल कौन चाहता है? देखो आज आप ही जवाब दोगे, आपको ही निर्णय करना है, सब काम आपका है। यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि अपन जाओ ना तो वहाँ चौराहे पे लिखा होता है ये मार्ग यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। निर्णय कौन करता है? आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग का मोड़ना, ये तो आपको ही पता होना चाहिए ना। और पता होना चाहिए, उस हिसाब से आपको चलना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, पुण्य के परिणाम की भी रुचि न करो, उसके फल की बात तो कहाँ करना। क्योंकि पुण्य के परिणाम का फल क्या है? अभी पढ़ के आए अपन 2 मिनट पहले। लौकिक अनुकूलताएं वे पुण्य के परिणाम के फल हैं। तो तुम्हें यदि फल की रुचि ना हो तो उस परिणाम की रुचि क्यों करना? बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि लौकिक अनुकूलताएं नहीं चाहते और आत्मिक सुख अतीन्द्रिय ही चाहते हो तो जिससे आत्मिक सुख प्राप्त होता है उसकी रुचि करो, और जिससे लौकिक अनुकूलताएं मिलती हैं उसकी रुचि छोड़ो। अब डिसीजन तो आपका है ना।
ये डालते हैं इसमें तो व्यवहार रत्नत्रय का जो देवगुरु शासकीय भक्ति पंच महाव्रत के परिणाम वह सब राग है, उसकी रुचि छोड़ दे। काय छोड़ दे कि तुम्हें उनके फल चाहिए हो तो करो, और तुम्हें फल तो चाहिए सादी अनंत काल तक अतीन्द्रिय आनंद का, और कारण चल रहा है दूसरा, कार्य चाहते हो दूसरा। अब ये अन्याय तो नहीं होता है? फिर कुछ पूछा है तो इसका स्पष्टीकरण ये है, ये वाली बात यहां आई। देखो, भगवान एक और राम तथा एक और गांव। इस राम की रुचि उसे गांव की रुचि नहीं, और जिसे गांव की रुचि उसे राम की रुचि नहीं। यह एक बात है, भले छोड़ ना सके बाहर से, है ना, आसक्ति रहे लेकिन रुचि नहीं होती है। 96,000 रानियों के वृंद में बना रहे, छोड़ ना सके लेकिन रुचि बिल्कुल नहीं, और आसक्ति है उस जाति की। और अज्ञानी छोड़ के बैठा है, अज्ञानी छोड़ के बैठा है लेकिन रुचि यदि आत्मा की नहीं तो उसी की है। ये वाली बात है। इसके बाद 88 नंबर की गाथा मैं सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सूत्र पढ़ लेते हैं अकेला दिन। चेला चेली पुत्य यहिम तो सई मूणिवंतु एयम लज्जैनाणि यऊ बंद हम हे मुणन्तु। चेला चेली अरु शास्त्रों में मूढ़ जीव संतुष्ट रहे, ज्ञानी इन्हें बंध का कारण जाने अरु लज्जित होते। इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय